बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर जो है स्टार्ट होने जा रहा है और जो कि चैप्टर नंबर 12 है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें अभी शेयर कर दूं कि जो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम की वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 4 एंड मस्ट क्वेश्चन हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आएंगे। सो इसके अलावा जो पेयरिंग स्कीम की वीडियो के अलावा जो मैंने आपके साथ फुल बुक की जो वीडियो मैंने शेयर की थी ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि उसमें मैंने पूरी बुक का ओवरव्यू दिया हुआ। वो मैंने ख़ास तौर पे सप्ली वाले स्टूडेंट्स और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी लाजमी उस वीडियो को देखें क्योंकि उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने पूरी बुक का ओवरव्यू दिया कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए कौन सा लॉन्ग के लिए, यानी एक पेज को मैंने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। सो आपने वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तो हमारा लास्ट जो है चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत हो चुकी है इस बुक पे। मैंने अगर मैं चाहती तो एक लेक्चर पे बना के सारी बुक यानी एक चैप्टर कवर करवा सकती थी, लेकिन मेरा ये मेन मोटिव था कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आए। सो आपने जो है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो इसमें क्या था कि बाब नंबर 7 में हमने पढ़ा, ये आप छोड़ें, ये मैंने आपको MCQs के लिए भी बताया था कि 4 आमलीन पैदाइश जो मेन होते हैं ना, आमलीन पैदाइश वो 4 होते हैं। ठीक है, कौन से? ज़मीन, सरमाया, मेहनत और तंजीम। मैंने आपको एक और चीज़ इसके यहाँ से इसके अलावा भी मैंने बताई थी कि जो इनको मुआवजे मिलते हैं ये आपके थे। ज़मीन को क्या मिलता है? ज़मीन के बदले में हम क्या, अगर हमने ज़मीन ली है और उस पर हम काम कर रहे हैं और उसके बदले में जो उसका मालिक होगा उससे हम क्या देंगे? लगान। ठीक है, उस जो कीमत को कहते हैं उससे हम क्या कहेंगे? लगान। उसके बाद क्या है हमारे पास? सरमाया। सरमाया पे हम क्या देते हैं? सूद वापस करते हैं। अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है उसके बाद हम क्या उसे जो इजाफी रकम देते हैं वो क्या कहलाती है? सूद। सो ये आपका आ गया सूद। मेहनत, अगर कोई मज़दूर हमने रखा है, ठीक है, यानी हमने मज़दूर रखा, उसे हमने बदले में क्या दी? उजरत। ठीक है, मेहनत को हम क्या देते हैं? उजरत। तंजीम, यानी जिसने वो पूरी चीज़ कंट्रोल की या पूरी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल किया उसको जो रकम हासिल होती है उसे हम क्या कहेंगे? मुनाफा। सिर्फ ये 4 आमलीन पैदाइश और उनको जो मुआवजे मिलते हैं आपने इन्हें याद कर लेना है। उसके अलावा ये आपने एक लाइन देख लेनी है, इन आमलीन पैदाइश के मुआवजों का तयन क्या कहलाता है? नज़रिया तकसीम। अदरवाइज़ इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये आपने चारों, यही 4 और ये 4 जो आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद क्या हमारे पास MCQs के तौर पे ये आपको आ सकते हैं। आगे आ जाता है आपका लगान वाला टॉपिक। ये जो आपका लगान है, अब ये क्या था? ज़मीन के बदले में, यानी जो हम ज़मीन लेते हैं उसके बदले में हम यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक शख्स की ज़मीन थी, वो मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर काश्तकारी करूँ और बाद में जो है वो उसे बेच दूँ। सो ये जो मेरा प्रोसेस है वो उसके लिए मुझे किसी ज़मीन की ज़रूरत होगी। जो जिस शख्स से मैं ले रही हूँ ना ज़मीन, उससे जो मैं कीमत अदा करूँगी उसके बदले में वो क्या कहलाएगी? मेरा लगान। ठीक है, जो जिस मालिक को दे रहे हैं हम उसका क्या कहलाएगी? लगान। ठीक है, सो वो होगी लगान। यहाँ पे आपकी जो है 4 डेफिनेशंस दी हुई हैं। एक लगान ये आम डेफिनेशन, उसके अलावा ये माशियात में लगान की, उसके अलावा एडम स्मिथ के मुताबिक, आदम स्मिथ और एडम स्मिथ में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही शख्स है। ठीक है, उसके बाद पिंस की बयान करता तारीफ। सो यहाँ पे 4 डेफिनेशंस हैं जो यानी जिन बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं इकोनॉमिक्स समझ आती हैं, याद नहीं हो सकता, वो कम से कम 2 डेफिनेशंस कर लें और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो चारों की चारों डेफिनेशंस ही करें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने 2 से 3 जो है डेफिनेशंस देनी है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, 1 से 1.5 लाइन की। उसके अलावा जो आपने लाजमी डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल देनी होती है। ठीक है, सो आप वो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड। सो देखिए, लगान से मुराद ये वाली इजी लग रही है, ये मैं स्टूडेंट्स को समझा देती हूँ, 2 से 3 समझा देती हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, माशियात में लगान की तारीफ क्या है? लगान वो रकम होती है जो एक शख्स ज़मीन के इस्तेमाल के एवज़, यानी इवज़ कहते हैं बदले को। ठीक है, ज़मीन के इस्तेमाल के बदले में ज़मीन के मालिक को बाकायदा वक्फ़ों से अदा करता है। यानी 6 महीने बाद मैंने इतनी रकम दे दी, उसके बाद फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, इस तरह से जो रकम देगा वो क्या कहलाएगा? हमारा लगान। एडम स्मिथ ने क्या तारीफ़ की है? ज़मीन के इस्तेमाल का वो मुआवजा जो इसकी मखसूस पैदावारी क़ुव्वत और मुहल्लिफ़ों के लिहाज से मालिक ज़मीन को हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहाड़ी इलाके में कोई चीज़ है ना, कोई ज़मीन है, पहाड़ी इलाके में अगर कोई ज़मीन है, वहाँ पे क्या होगा? ज़मीन कम होती है क्योंकि पहाड़ ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे क्या होगा? लगान जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोई यानी प्लेन कोई जगह है। ठीक है, कोई प्लेन इलाका है। सो ये आपका जो है चेंज होता रहता है। मुहल्लिफ़ को कहते हैं किसी चीज़ के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे
ये आपने सिर्फ जो पढ़ लेना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बस एज MCQs प्रिपेयर कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो मैं आपको चीज़ें करवाती हूँ आपने लाजमी करनी होती हैं। उसके अलावा ये जो आपका है, मैं जो आपको प्रेफर करती हूँ कि आप जो सारे स्टूडेंट्स कर लें क्वेश्चंस, यानी जो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको चैप्टर के सारे लेक्चर्स ले लें। उसके अलावा जो एक्सरसाइज वाला लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3 बता दूँगी और उन्हीं में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज़ ये इस तरह से जैसे हम मैं कह दूँ कि तलब और रसद से लगान का तयन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं आना। उसमें क्या है, ये सिर्फ डायग्राम बताई हुई है और ये सिर्फ उन्होंने समझाने के लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो ज़्यादा लंबा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा। सो जो जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने इस पेज में से ये आपने समझनी है, अगर आपको समझ आ जाए ठीक है, अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक दफ़ा पढ़ लेनी है आपने ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं समझाने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये आपने क्या करना है, MCQs के लिए प्रिपेयर कर लेनी है लाइन, क्योंकि ये आप छोड़ दें। मुख्तम वसूली पैदावार MRP, M क्या है यहाँ पे, मुख्तम मार्जिनल, ठीक है। वसूली किसे कहते हैं, रेवेन्यू को, R आ गया, पैदावार प्रोडक्ट, सो P आ गया, ठीक है। MRP मुख्तम मादी पैदावार MPP और मुख्तम वसूली यानी मार्जिनल रेवेन्यू के हासिल ज़रब के बराबर होती है, ठीक है। ये आपने इस तरह से भी याद रखना है और इस तरह से भी याद रखें, MCQs आ सकता है, ठीक है। MRP इज इक्वल टू MPP मल्टीप्लाई MR, ठीक है। उसके अलावा इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। ये जो आपका है लगान की किस्में, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग आ सकती हैं। सो आपने इनको जो है लाजमी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर लगान की, इसमें खालिस लगान। अब खालिस लगान क्या होता है, इसे हम क्या कहेंगे, माशी लगान भी कहेंगे। ये इसका दूसरा नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे खालिस लगान या माशी लगान होगा आपने समझ जाना है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसे माशी लगान भी कहते हैं। इससे मुराद वो रकम जो काश्तकार मालिक ज़मीन को सिर्फ ज़मीन के इस्तेमाल के मुआवजे के तौर पर देता है। यानी मैंने ज़मीन ली किसी से और उसके बदले में जो उससे रकम दे दी, ये क्या कहलाएगी, हमारी खालिस लगान या माशी लगान, ठीक है। इसमें कोई दूसरी अदायगी शामिल नहीं होती। मसलन एक ज़मीन, ये आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आपने इसी तरह से कोई ना कोई रिलेटेड जो एग्जांपल लाजमी देनी है, फिर ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। मसलन एक ज़मींदार काश्तकार को 10 एकड़ ज़मीन काश्त के लिए देता है। काश्तकार ज़मीन के लिए इस्तेमाल के ज़मींदार को सालाना यानी साल का 30,000 रुपये देता है। तो ये क्या कहलाएगी, खालिस लगान। आगे आ जाती है मुरक्कब या खाम लगान। अब इससे हम क्या कहेंगे, ये दोनों नाम है आपने याद रखने हैं, ठीक है। अगर ज़मींदार किसी काश्तकार को ज़मीन के अलावा दीगर सहूलतें, मसलन ट्यूबवेल भी दे दे, ट्रैक्टर वगैरह भी दे दे, इस तरह की सहूलतें दे दे, तो ज़मीन समेत इन तमाम का लगान क्या कहलाएगा, मुरक्कब लगान। मुरक्कब यानी मजमूए का लगान, ठीक है। यानी वो सहूलतें भी दे रहा है, ज़मीन भी दे रहा है, सो ये क्या हमारी कहलाएगी, मुरक्कब या खाम लगान। इस तरह ज़मींदार 30,000 के बजाय 40,000 जो दे रहा है, सो ये क्या कहलाएगा, मुरक्कब लगान। मसावात की शक्ल में क्या है इसका, मुरक्कब लगान इज इक्वल टू खालिस लगान, ये वाली लगान, प्लस इजाफी सहूलतों की अदायगी, ये जो सहूलतें दे रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगी, अब मुरक्कब लगान। आगे आ जाता है आपका तफरकी लगान। लगान ज़मीन की पैदावारी सलाहियत से तब्दील होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन का ज़्यादा लगान होगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पैदावार देगी, और कम ज़रखेज़ ज़मीन का कम लगान होगा। इस तरह से क्या है, शहरों के नज़दीक ज़मीन की तलब जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि मंडी पास होती है ना, और जब इसलिए उसका लगान ज़्यादा होता है। इसलिए इसका लगान शहरों से दूर ज़मीन की निस्बत ज़्यादा होता है। लगान में यही फ़र्क है, तफरकी लगान कहलाता है, ठीक है। सो ये आपका क्या आ गया, अब तफरकी लगान की डेफिनेशन होगी। आगे आ जाता है कमियाबी लगान। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि ज़मीन, लोग कम थे तो ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी लोगों की ज़रूरत के मुकाबले में, यानी ज़मीन पर लोग कम थे और ज़मीन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी लोगों के पास। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, आबादी बढ़नी शुरू हो गई ज़मीन पे, तो क्या होगी, ज़मीन की रसद जो है वो कम होगी, ठीक है। ज़मीन जो है वो उतनी की उतनी है, लेकिन लोग जो है उस पर ज़्यादा हो गए। तो फिर क्या होगा, जब कोई चीज़ कम होती है तो उस पर क्या होता है कि पैसे देना शुरू हो जाते हैं लोग। जैसे ज़मीन पे अब ज़मीन जो है वो कम थी, लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को पैसे देने शुरू हो गए और ज़मीन पे एक दूसरे की यूज़ करना शुरू हो गए। सो ये क्या हमारे पास कहलाएगी कमियाबी लगान। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, मैं आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ। ये देखें, ज़राए की कमियाबी या किल्लत, पेज नंबर आपका क्या है, 1-2, ठीक है, यानी 12 है। क्या होता था, ज़रूरत की, यानी सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, किसी चीज़ का ज़रूरत के मुकाबले में कम होना क्या कहलाता है, लगान, कमियाबी कहलाता है, ठीक है। किसी चीज़ का ज़रूरत के मुकाबले में कम होना क्या कहलाता है, कमियाबी।
अब क्या थी, ज़मीन जो है ज़रूरत के मुकाबले में कम थी, फिर क्या हो गया, उस पर भी लगान लगना शुरू हो गया, यानी ज़मीन पे जो हम देते हैं ना एक दूसरे को कीमत, वो क्या कहलाने शुरू होगी, कमियाबी लगान। अब आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाली पूरी जो पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ज़मीन के कमियाब होने की वजह से इसके मालिक को जो दी जाती है कीमत, उसे क्या कहेंगे हम, कमियाबी लगान। आगे आ जाता है आपका नाम नहाद लगान या मिसल लगान, इसके अलावा शबही लगान, ये 3 नाम है इसके, ठीक है, ये तीनों सेम है, सो आपने लाजमी याद रखने हैं। अब इसकी मार्शल ने तारीफ़ किया है, मिसल लगान वो आमदनी होती है जो उन मशीनों और आलात से हासिल होती है जो खुद इंसान के बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे इतना जो है 229 पे जो आपका ये वाला पेज, यहाँ पे इतनी जो आपकी दी हुई है, बस आपने पढ़ लेना है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। उसके अलावा हमारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने समझ लेना है, एक दफ़ा पढ़ लेना है। आगे आ जाता है रिकार्डो का नज़रिया लगाना। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी और उसमें एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर दूंगी ताकि आपके स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो अभी आपने समझते जाना है, लेकिन एक्सरसाइज वाला जो लेक्चर होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है डेफिनेशन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के में तो आई थिंक सो आएगी, लेकिन बाद में बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसे लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। डेविड रिकार्डो का नज़रिया क्या कहलाता है, क्लासिकी नज़रिया है। क्लासिकी अब क्या होता है, क्लासिकल हम कहते हैं ओल्ड बट फेमस, ठीक है, ओल्ड यानी पुरानी है लेकिन फेमस है, मशहूर है, ये इसका नज़रिया, ठीक है। रिकार्डो ने अपनी किताब कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें लगान की तारीफ़ की है। सो ये रिकार्डो ने डेफिनेशन जो पेश की थी लगान की। ये आपने डेफिनेशन पढ़नी है। मैं आपको अभी देखती हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अगर जी तो ये जो हम अगले लेक्चर में ही कर लेंगे, क्योंकि अभी जो 12 मिनट्स का लेक्चर हो गया। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्यूरी है, कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लाइव सेशन का वेट कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।